सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। रावण ने शंकर जी को से प्रसन्न किया, अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए शंकर जी को ऊपर। कैसी भी चित्त उनकी पूजा थी, लेकिन तब भी वो परमार्थी नहीं। क्यों? तपस्या करके, पूजा करके, यज्ञ करके, जप करके भी रावण परमार्थी नहीं कहलाया। तब भी लोगों ने कहा राक्षस रावण। तपस्या की, लेकिन किसने रावण को तपस्वी नहीं कहा। रावण ने शंकर जी की पूजा की, तब भी किसने शंकर जी का पुजारी नहीं कहा। रावण जप करता, तब भी किसने भक्त रावण नहीं कहा। रावण के साथ ना भक्त शब्द है, ना तपस्वी शब्द है, ना योगी शब्द है, जबकि किए सब काम। रावण के साथ एक शब्द जुड़ा, राक्षस रावण, राक्षस राज रावण। एक रावण का एक अलग से ग्रंथ है, उसका नाम, ग्रंथ का नाम है राक्षस राज। जबकि राक्षस कैसे राक्षस हुआ? उत्तम कुल पुलस्त करनाती। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि, पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा, विश्वश्रवा के पुत्र रावण। तो राक्षस कहां से हुए? ना तो बाप राक्षस है, ना दादा राक्षस है, ना परदादा। परदादा है ब्रह्मा, दादा है पुलस्त ऋषि ब्राह्मण, और पिता है विश्वश्रवा। तो कहां से राक्षस हो गए? जन्म से राक्षस नहीं है रावण। रावण केवल कर्म से राक्षस है। तो कहा भक्ति की है शंकर जी की, भक्त क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसने जो परमार्थ की क्रियाएं की हैं, उनके पीछे उसका प्रेम नहीं था। कोई शंकर जी में प्रेम नहीं था उसका। ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से कोई प्रेम नहीं था, बस अपना उल्लू सीधा करना है। ब्रह्मा जी आए वरदान मांग, क्या मांगा वरदान? हम काहू के मर ही ना मारे, हमें कोई मार ही ना पाए, ये वरदान था। तो उसका ना किसी से प्यार, अपनी पत्नी पतिव्रता से भी प्यार नहीं, उसको भी धोखा दिया, सीता का हरण करके लाया। और सीता से कहता कि अपनी पत्नी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। बताइए, जो तुमको परमेश्वर मान रही है, पतिव्रता नारी, और तू उसको दासी, और पर स्त्री को तू ला रहा अपने घर में, वो भी किसी की पत्नी को छीन करके। तो रावण के पास ना नीति है, रावण के पास ना प्रीति। इसलिए रावण का ना स्वार्थ साधा, ना परमार्थ साधा। तो मैं जो बात बता रहा था, इन चार चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारी उपासना, हमारी साधना फलित नहीं होगी। इसलिए रावण की साधना फलित नहीं हो पाई, रावण राम को रिझा नहीं पाया। उसका कारण था कि रावण की परमार्थ की क्रियाएं थी, लेकिन उसके पीछे उसका प्रेम नहीं था। शंकर जी में कोई प्रेम नहीं। और इसी प्रकार से रावण के स्वार्थ में नीति नहीं थी। नीति को त्याग करके हम जो स्वार्थी बनते ना, किसी की चीज चुरा ली, हमने सोच लिया हम तो, हमारा स्वार्थ सीधा हो गया, हमने तो लूट लिया। तुमको धोखा है। नीति को त्याग करके जो तुमने स्वार्थ साधा, स्वार्थ तुमको चैन से सोने नहीं देगा। सीता को हरण करके लाया, जिस दिन से रावण चैन से एक दिन भी सो नहीं पाया। लगता कि मैं कामयाब हो गया, मैंने किसी की वस्तु चुरा के अपनी लंका में ले आया हूं, मेरे बंधन में आ गई, चीज मेरी हो गई है। मान लो, कल्पना कर लो, लेकिन नीति को त्याग करके जो भी सुख तू अपनी चार द्वारी में कैद करेगा, वो तुमको सुखी कर ही नहीं सकता। अभी किसी का गला काट करके उसकी जेब से 10,000 रुपये निकाल के चैन तोड़ के ले आओ, उसको मार दो, गला काट के। अब बताइए, तुमने स्वार्थ सिद्ध किया, चैन तोड़ के ले आए उसके सोने की, 10,000 रुपये गड्डी जेब में आ गई। अब बताइए, आप आज आपको नींद बड़ी आएगी? चैन से सो पाओगे? नींद नहीं आएगी। अगर नींद आ गई, सपने में क्या देखोगे? पुलिस आ गई, यही तो देखोगे। किसी का गला काट करके, जेब काट करके, यदि तुम सत्संग में भी बैठे होंगे, तब भी तुमको सत्संग की बात सुनाई नहीं देगी। कोई भी पीछे से भगत प्रणाम करने आएंगे, एकदम देखो कौन, अरे पुलिस तो नहीं आ गई, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया। और तुमको क्या लगता कि 10,000 रुपये ठग करके मैं बन गया हूं स्वार्थी? अरे तू स्वार्थी नहीं है,
सच्चे स्वार्थी तो वह है जिनके स्वार्थ के नींव में नीति हो। नीति के अनुसार धन इकट्ठा कर, वो धन तुमको सुख देगा, और नीति को त्याग करके तो अपना स्वार्थ भी सीधा करना चाहेगा, वो स्वार्थ तुमको एक दिन भी चैन की नींद सोने नहीं देगा। इसलिए जीना सीखो।